तो वीडियो में हमारे साथ है नेक्स्ट स्टूडेंट, हम उनसे जानते हैं कि सर कहाँ से हैं और सर का नाम क्या है। सर मेरा नाम दीपक है और मैं नोएडा दादरी से आया हूँ। जी। तो सर जैसे कि आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो दिल्ली में आप काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और आप ऑलरेडी करोल बाग भी जाते रहते हैं और उसके बाद भी आपने दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे हैं, तो आपको एआई सॉल्यूशन ही बेटर क्यों लगा? सर मैं गया था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट गया था दिल्ली में और ट्राई भी किया, लेकिन उनका मैं बंदोबस्त या उनकी मैनेजमेंट देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। जी। क्योंकि उनमें इतनी भीड़ थी कि मुझे लगा कि यहाँ पर तो कोई देख ही नहीं पाएगा स्टूडेंटों को, इसीलिए मैंने देखा। और फिर मैंने यहाँ भी फ़ोन करा तो यहाँ देखा मैंने कि यहाँ फ़ीस भी कम है और उस हिसाब से जो बैच का स्टाफ है और यहाँ का जो मैनेजमेंट है कि यहाँ कम बच्चे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा बच्चों को केयर हो गया। जी। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पर बच्चों की भीड़ कम है, हाँ तो यहाँ पर मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाता है। तो जैसे बहुत सारे मोबाइल रिपेयर फील्ड के टेक्नीशियन हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि जहाँ पर भीड़ होती है वहीं पर ज़्यादा बेटर एजुकेशन मिल पाता है, हम भीड़ में जाएंगे तो इस काम को ज़्यादा बेटर तरीके से सीख सकते हैं। तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल है? नहीं सर, ऐसा ही तो नहीं है सर। मैं होकर आया था, मैं डेमो भी लेकर आया था इंस्टीट्यूटों में, बड़े बड़े में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन दिल्ली के ही हैं वो। वहाँ पर मैं गया था तो मुझसे मैं देखा क्लास में करीब 60-70 बच्चों का बैच था, उसमें मैं देखकर मैं इसलिए वहाँ से लौट कर आया कि मैं दूसरी जगह जाऊँगा, और मैं फिर यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो देखा था, फिर मैं यहाँ पर आया सीधे। तो सर जैसे बहुत लोग भीड़ को फॉलो करते हैं, तो जो भीड़ को फॉलो करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर भीड़ में फॉलो करने वालों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, टोटली वेस्ट है। जितना आपको आता है थोड़ा बहुत ही आप सीख पाएंगे, बाकी अगर जो आपको सिखा ही नहीं पाएगा काउंटर पर खड़े होकर, वो आप कहाँ सीख पाएंगे। जी। तो उसके साथ साथ क्योंकि आप नियर बाई दादरी से ही हैं, तो आप अपने साथ कुछ हैंडसेट भी लेके आए जो आपके हैंडसेट कंप्लीट हुए? हाँ सर, मैं 25 से 30 फ़ोन लाया था, जिसमें से करीब 18-20 में कंप्लीट कर लिया। जी। तो जैसे कि आपने इतने मिनिमम फीस में आपने इतने हैंडसेट भी रिकवर किए हैं, तो आई थिंक आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि अपने काउंटर भी आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। सर मैं पहले भी काम करता था, लेकिन पहले जो तरीका था मेरा काम का, बस ये था कि मैं कर तो लेता था, लेकिन एक्चुअली ये पता नहीं थी कि फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत कहाँ पर आ रही है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आया, मैंने पढ़ा, सीखा, देखा, तो मैं एक्चुअल में जानता हूँ कि फ़ोन को कहाँ से कहाँ तक ट्रेस करना है, कहाँ से डायग्नोस करके उसको रिपेयर करना है। जी। तो क्या अभी आपको लगा कि आपने जो भी फीस एआई सॉल्यूशन को पेड की है वो जेन्युइन थी और आप उससे सेटिस्फाई हैं प्रॉपर? सर नॉलेज के हिसाब से तो पैसे कम है, लेकिन हाँ पैसे बिल्कुल जायज़ हैं सर, बिल्कुल यहाँ के। जी। तो देखिए यहाँ पर सर ने बताया, क्योंकि ऑलरेडी जब तक आप उस चीज़ या उस दौर से आप गुजरते नहीं है, आपको ये पता नहीं होता है कि आपको सामने क्या मिलने वाला है, और मोस्टली आपको ये लगता है कि हम भीड़ में जाएंगे तो भीड़ में ज़्यादा बेटर नॉलेज मिल पाती है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट को इन चीज़ों को समझाने में उसके पीछे खड़े होकर देखना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, उसके माइंड को भी जज करना पड़ता है, वो क्या समझ पाएगा क्या नहीं समझ पाएगा। तो आप जहाँ पर भी ज्वाइनिंग करते हैं बहुत सोची समझ के आपको ज्वाइनिंग करना है। तो सर जैसे बहुत सारे और भी टेक्नीशियन हैं जो यहाँ पर आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर सारे डाउट्स यहाँ पर आकर क्लियर होंगे सभी के। एक बार आएँ, एक बार विजिट करें, डेमो लें क्लास का, और फिर डिसाइड करें। सर ऐसा तो नहीं है कि ओनली फॉर केवल आपको स्कीमेटिक बताया गया, हार्डवेयर नहीं बताया गया, आपको सोल्यूशन बेस बताया गया, स्कीमेटिक नहीं बताया गया, आपको एमएमसी चेंजिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा तो नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट आपसे हाइड रखा गया? नहीं सर, टोटली बताया, बिल्कुल ओके, बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई हैं। और खासकर तो हार्डवेयर में जो डेड सॉल्यूशन है वो तो बिल्कुल ज़्यादा ही डीपली नॉलेज है, बिल्कुल ओके वाला। तो सर जैसे इसके साथ साथ जो टेक्नीशियन बाहर से आने वाले हैं उनके माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि हम दिल्ली जैसे प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पर रहने खाने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम जब दिल्ली कहीं पर भी किसी जॉब के रिकॉर्डिंग जाते हैं या हम ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्डिंग जाते हैं, तो वहाँ पर 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये जो वहाँ पर रूम रेंट लग जाता है, खाने रहने में 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये का कॉस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर रहना खाने की जो बजट है कॉस्टिंग पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल चीप है, बिल्कुल कुछ भी महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। यहाँ पर खाना भी और रहना भी आराम से पूरा रहते हैं मज़े से, बिल्कुल सस्ता ही है जी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो अगर एक बहुत ही पुअर कंडीशन से जो भी स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, बिल्कुल नॉर्मल। इतने में आप वहाँ पर फीस देंगे और बाद में जो आपको मांगते हैं ना कि ये भी और ये भी, इतने में तो आपका पूरा कोर्स भी हो जाएगा। तो सर जैसे कि आपने यहाँ पर अपने बहुत सारे हैंडसेट रिकवर भी किए और आपकी 20 डेज़ की क्लास भी फिनिश हो चुकी है और उसकी रिकॉर्डिंग आप सेटिस्फाई भी हैं, तो फ्यूचर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या आपको लगता है यहाँ से आपको सपोर्ट मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगी सर, लाइफ टाइम सपोर्ट है और हम कभी भी यहाँ आ सकते हैं। सर ने बोला है, आपने बोला है सर जी कि कभी भी आएँ और नो डाउट कोई भी डाउट हो क्लियर करके जाएं, उसके लिए कोई पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो सर क्या ऐसा है कि मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं इन चीज़ों को कि आप कभी भी आएँ कभी भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, या अभी आपने इस बैच में कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा जो कि 1 साल पीछे की बैच के थे? हाँ सर, आए हुए हैं हमारी बैच में भी, पिछले साल के जो पिछले महीनों के भी बैच के बच्चे हैं वो भी इस टाइम आए हुए हैं और वो
उसी में आए बैकअप क्लास में ही और अपने डाउट्स क्लियर करके गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पुराने स्टूडेंट जा चुके हैं हम उनको भी टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर आए तो केवल हम सर पे फोकस करते हैं, हमारे जो 1 साल के पुराने स्टूडेंट भी हैं हम उनको भी कॉल करके उनके कनेक्ट में रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको डेड फॉल्ट से रिलेटेड, उनको जो अपडेट नॉलेज है उससे रिलेटेड, या भी जो नए नए प्रोटोकॉल आ गए हैं, 5G हैंडसेट आ गया है, उसमें अगर कोई सपोर्टिंग का इशू है या डबल डेकर की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके बारे में भी उनसे इंक्वायरी करते रहते हैं। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो अगेन दोबारा फिर से वापस आ सकते हैं। तो सर मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपने 20 हैंडसेट रिकवर किए उस तरीके से आप अपने काउंटर पर भी काम कर पाएंगे, और अगर फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं।